अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 के पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको थेलेस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेलेस थ्योरम को ज़रूर समझना है, तभी जाके आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप लोगों में से अभी किसी ने थेलेस थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेलेस थ्योरम को नहीं पढ़ा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप दोनों थ्योरम्स को इजीली समझ सकते हो, और दोनों का प्रूफ भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो फिर भी मैं उसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, इट इज़ इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकंड। तो पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हमारे पास हैं। एक फिगर दी गई हुई है जहाँ पे हमने मिसिंग साइड को फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमने करना है यूज़ थेलेस थ्योरम, या जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। चलिए मैं आपको बीपीटी के बारे में बता देता हूँ कि क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। A basic proportionality theorem states that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, suppose I have a triangle, I name this triangle as A, B and C. If I draw a line parallel to any one side of this triangle, अगर मैं यहाँ पे BC के पैरेलल एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, लेकिन ये लाइन जो है, सपोज दिस इज MN एंड दिस MN शुड बी पैरेलल टू BC। MN जो है वो BC के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करोगे जो किसी दूसरे साइड की क्या होगी, पैरेलल, एक ट्रायंगल के अंदर, देन दिस लाइन डिवाइड्स दीज टू साइड्स, अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मीन्स कि AM बाई MB जो है वो AN बाई NC के बराबर होगा। दिस इज AM बाई MB is equal to AN by NC। ओके, सो थ्योरम ये कहती है कि अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करोगे जो किसी एक साइड के पैरेलल होगी, तो जहाँ पे ये लाइंस अदर टू साइड्स को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेशो बनता है AM, और यहाँ पे MB, इन दोनों का डिवीजन बराबर होता है AN बाई NC। ये होता है हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी थ्योरम को अब हम इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट फिगर है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया गया है, दिस इज डी ई, और ये बी सी की क्या है, पैरेलल है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड दिस ई सी। तो ए डी हमारे पास दिया हुआ है, इट इज़ 1.5, डी बी हमारे पास दिया हुआ है, इट इज़ 3 सेंटीमीटर, ए ई भी हमारे पास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड दिस ई सी। ओके, नाउ वी विल यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम हमारे पास क्या दिया हुआ है, ABC। तो इस ABC का नाम पे हम पहले लिखेंगे कि ABC के अंदर क्या हुआ है, DE को पैरेलल ड्रॉ किया गया है, DE इज पैरेलल टू BC। तो कब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास एक ट्रायंगल दिया होगा और किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन दी होगी, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस ट्रायंगल के अंदर ABC के अंदर DE जो है, दिस इज पैरेलल टू BC। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसे हम थेलेस थ्योरम भी कहते हैं, वी कैन राइट बाय थेलेस थ्योरम। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम व्हाट वी गेट AD बाय DB, AD बाय DB इक्वल्स व्हाट, AE बाय EC, AE बाय EC। दैट्स इट, बिल्कुल ईजी है कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो AD बाई DB बराबर होगा AE बाई EC। चलिए अब AD की जगह लिखते हैं 1.5। नाउ व्हाट इज DB, DB इज 3 इज इक्वल टू AE, व्हाट इज AE, इट्स 1 सेंटीमीटर अपॉन EC। EC हमें फाइंड करना है। ओके, अब हम EC को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ऐसा करेंगे दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करते हैं, वी गेट 3 बाई 1.5 इज इक्वल टू, यहाँ इसका रेसिप्रोकल करेंगे, वी गेट EC बाई 1। ओके, इससे हमें क्या मिलेगा, वी कैन राइट फर्स्ट EC बाई 1 इज EC, सो EC इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1.5। तो 3 को हम जब 1.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट 2। सो EC विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो EC हमारे पास जो है, तो मिसिंग साइड हमारे पास आ गया, इट इज 2 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर सेकेंड। नाउ पार्ट नंबर सेकेंड इज इन द गिवन फिगर
यही क्वेश्चन हमारे पास है। नाउ इन दिस फिगर वी हैव टू फाइंड, हमने EC फर्स्ट में फाइंड करना था जो हमने किया। नाउ वी हैव टू फाइंड AD इन सेकंड, तो इस वाले पार्ट में हमने AD को फाइंड करना है। सो व्हाट इज AD? AD आपके पास ये वाला साइड है। ओके, ये AD हमने फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? DE इज पैरेलल टू BC। वी कैन सी दैट इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है वो BC के क्या है? पैरेलल। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल होगी जहाँ पे किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की होगी, तो वहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो अब फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC। तो क्या है इस ABC के अंदर? DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। सो DE is parallel to BC. We can write here given. Therefore, by basic proportionality theorem. So by basic proportionality theorem, जब DE parallel है BC के, तो AD by DB, AD by DB equals what? AE by EC. तो चलिए वैल्यू लगाते हैं। व्हाट इज AD? AD को हमने फाइंड करना है अपॉन DB। व्हाट इज DB? इट इज 7.2 इक्वल्स व्हाट इज AE? इट्स 1.8 अपॉन EC। एंड व्हाट इज EC? इट इज 5.4 सेंटीमीटर। नाउ दिस इंप्लाइज दैट AD इक्वल्स टू 7.2 को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, वी गेट 1.8 into 7.2 upon 5.4. Now let's calculate it. Now 1.8 into 7.2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 12.96 एंड 12.96 को हमने 5.4 से डिवाइड करना है। तो जब मैं इसको 5.4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज AD। तो AD यहाँ पे हमारे पास जो होगा इट इज 2.4 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक ट्रायंगल है आपके पास और हमने बताना है क्या EF QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा, और इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगा। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम मैं रखता हूँ PQR। लेट्स राइट हियर P, दिस BQ एंड दिस वन BR। नाउ PE इज, अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, वी हैव टू चेक वेदर EF इज पैरेलल टू QR। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? QR, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे फिलहाल के लिए EF। ओके, से दिस इज E एंड दिस इज F, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली। तो E और F जो है ये 2 पॉइंट्स हैं। कहाँ कहाँ पे? PQ पे और PR पे रेस्पेक्टिवली। तो PQ के ऊपर E होगा एंड PR के ऊपर F होगा। ओके, उसके बाद लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। हमें बताना है क्या EF QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा। पार्ट फर्स्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि PE इज 9.3 सेंटीमीटर। तो चलिए PE को लिख लेते हैं, इट इज सपोज 3.9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ EQ इज 3 सेंटीमीटर। EQ जो है दिस इज 3 सेंटीमीटर, राइट। नाउ PF इज 3.6। PF हमारे पास जो है इट इज 3.6 सेंटीमीटर एंड FR जो है ये हमारे पास दिया हुआ है इट इज 2.4 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम, या जिसे हम कन्वर्स ऑफ BPT कहते हैं। अब कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगी और कोई भी लाइन किसी 2 साइड्स को क्या करेगी? सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अगर ऐसा होगा तो वो लाइन दूसरी साइड की, यानी कि जो तीसरा साइड हमारे पास रिमेनिंग साइड बचता है उसके पैरेलल होगा। ओके, तो ये EF जो है वो QR के पैरेलल तभी होगा जब इन साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा। यानी कि हम चेक करेंगे कि PE by
ई क्यू क्या होगा। तो चलिए ज़रा हम पी ई अपॉन ई क्यू को चेक करते हैं। इट इज़ 3.9/3। इसी तरह हम चेक करते हैं व्हाट इज़ पी एफ बाई एफ आर। व्हाट इज़ पी एफ बाई एफ आर। लुक, अगर यहाँ पे पी एफ 3.6 है तो मैं यहाँ पे 3.6 लिखूंगा, एंड एफ आर यहाँ पे 2.4 है तो मैं 2.4 लिखूंगा। अगर यहाँ पे ये रेशो बराबर होगा ना, तो तभी तो यह लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। अगर रेशो बराबर नहीं होगा तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेलेस थ्योरम, अगर हमारे पास रेशो बराबर होगा तो ही ये लाइन इस साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, 3.9 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3.9 को 3 से डिवाइड करके हमें मिलेगा 1.3, और जब हम 3.6 को डिवाइड करेंगे 2.4 से तो हमें मिलेगा 1.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे इनका रेशो आपस में बराबर नहीं है। तो जब रेशो बराबर नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ई बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, देयरफॉर ई एफ is not parallel to QR। I hope it is clear। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखिए सेकेंड क्या है। सेकेंड हमारा है PE इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे PE हमारा जो है इट इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद QE है 4.5 सेंटीमीटर। सो QE इज 4.5 सेंटीमीटर। Now PF is 8 centimeter. PF is 8 centimeter and RF is 9 centimeter. RF is 9 centimeter. Right. तो चलिए अब PE और EQ का रेशो निकालते हैं। PE की जगह हम 4 लगाएंगे, EQ की जगह हम लगाएंगे 4.5। तो चलिए 4 को डिवाइड करते हैं 4.5 से, तो हमें क्या मिलेगा, इट इज़ 0.88। 0.88। अब नेक्स्ट पी एफ, व्हाट इज पी एफ, इट इज 8 अपॉन व्हाट इज एफ आर, इट इज 9। तो चलिए 8 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, वी गेट अगेन इट इज 0.88। नाउ व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि पी ई अपॉन ई क्यू जो है वो इक्वल हो गया किसके, पी एफ अपॉन एफ आर। मीन्स रेशोज आर इक्वल। तो जब रेशोज इक्वल होंगे तो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो ई एफ जो होगा इट विल बी पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट वाला पार्ट भी करना है। अब आप पी क्यू की जगह 1.28 लगाएंगे, पी आर की जगह 2.56, पी ई की जगह 0.18 एंड पी एफ की जगह 0.36। और सेम इसी तरह से आप रेशो को फाइंड करेंगे। अगर रेशो बराबर होगा तो लाइंस पैरेलल होंगी, रेशो बराबर नहीं होगा तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लिखा है इन द फिगर 6.18, इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। तो चलिए, तो देखिए यहाँ ट्रेंगल्स के अंदर सबसे पहले मैं आप एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको बताऊं तो सबसे पहले आपने लिखना पड़ेगा आपके सोल्यूशन में गिवन कि आपके पास क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे कि एल एम जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सी बी के। सो एल एम, यहाँ पे फिगर बनी है, एल एम एक लाइन है जो बी सी के क्या है, पैरेलल है। और एल एन जो है दिस वन, ये सी डी के पैरेलल है, एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। हो गया, ये हमारा गिवन हो गया। उसके बाद एक और चीज़ हम लिखते हैं, दैट इज क्लास 9 में आपने सीखा होगा, टू प्रूव। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ए एम बाई ए बी is equal to an by ad। ओके, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्रूफ। अब हम देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए देखेंगे हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को, यानी कि एल एम इज पैरेलल टू सी बी को। इससे हमें क्या मिलेगा, आप इस वाली ट्रायंगल को देख लीजिए, जो ऊपर वाली ट्रायंगल हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल को हम देखेंगे ए बी सी को। तो ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल को यहाँ पे शेड आउट किया है, दिस इज ए बी सी।
और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं थेलस थ्योरम। अब देखिए क्यों हम यहाँ पे थेलस थ्योरम को यूज़ करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपके पास एक ट्रायंगल दिया होगा और किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ की गई होगी और हमने निकालना होगा कोई रेशो आपस में बराबर है, तो यहाँ पे हम थेलस थ्योरम को यूज़ करेंगे, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल है इट इज़ ABC। अब दूसरी वाली ट्रायंगल को फिलहाल आप भूल जाइए, जिसको मैंने शेड किया हुआ, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए क्या इस ABC के अंदर LM एक लाइन ड्रॉ की गई है जो BC के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे लिखा हुआ है LM इज पैरेलल टू CB। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ABC LM is parallel to this BC. Okay, LM is parallel to BC. यहाँ पे मैं इसके आगे क्या लिखूंगा, गिवन, बिकॉज इट इज गिवन। एक ट्रायंगल हमने लिखी ABC, उसमें LM और CB आपस में पैरेलल है, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, by basic proportionality theorem, if LM is parallel to BC, then this AM by MB will be equal to AL by LC, right? So I can write AM by MB equals to this AL upon LC. Let's name this equation number first, right? अब दूसरी वाली ट्रायंगल को देखते हैं। अब आप दूसरी वाली ट्रायंगल को देखिए, कौन सी, ADC मीन्स ये वाली ट्रायंगल, राइट, दिस वन, ये वाली। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए क्या है, यहाँ पे भी LN जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आई कैन राइट हियर इन ट्रायंगल ADC, ADC। नाउ ADC के अंदर क्या है, अब देखिए यहाँ पे LN, गिवन दैट LN इज पैरेलल टू CD। Now this LN is parallel to this CD, right? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ LN is parallel to CD। इसको भी क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, गिवन। इस ADC के अंदर क्या है, LN जो है इट इज पैरेलल टू CD। Now if LN is parallel to CD, तो एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ की गई है जो किसी दूसरे साइड के क्या है, पैरेलल है। तो ये लाइन जो है इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं बाय BPT AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय LC। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर बाय थेलस थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम व्हाट वी गेट, AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय LC। एक और चीज़ का यहाँ पे आप ख्याल रखेंगे, इसका नाम है इक्वेशन नंबर सेकंड रख दूँ। यहाँ पे हमारे पास एक रेशो मिलेगा दोनों में, यहाँ पे भी AL बाय LC होगा, यहाँ पे भी AL बाय LC होगा। तो आप कोशिश करेंगे कि AL बाय LC जो है आपको आपके पास एक ही साइड में मिले, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या तो राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को मैं यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में आप देखिए आपके पास राइट हैंड साइड बराबर है। सो इफ RHS इज इक्वल देन LHS इज ऑल्सो इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि AM बाई MB जो है दिस विल बी इक्वल टू AN बाई ND, AN बाई ND। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। लेकिन हमें मिला क्या, हमें मिला AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई ND। तो किस चीज़ की कमी है हमारे पास, वी कैन सी दैट। देखिए टू प्रूव को देखिए, AM है तो हमें AM मिला, यहाँ AN है तो हमें AN मिला, लेकिन नीचे यहाँ पे AB है हमें MB मिला है, यहाँ पे AD है लेकिन हमें ND मिला है। अब हम ऐसा क्या करें कि AB जो है MB जो है वो AB में चेंज हो जाए और ND जो है वो AD में चेंज हो जाए। अब इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हो। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 से ऐड कर देता हूँ तो +1 करूँगा मैं दोनों तरफ से। तो +1 करने से क्या होगा, देखिए +1 करने से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे +1 करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे +1 करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने से क्या है AM
और एम बी का एडिशन हो जाएगा, तो मेरा न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए एम और एम बी का एडिशन होकर न्यूमरेटर मेरे पास ए बी के बराबर बन जाएगा। और नीचे क्या रहेगा मेरे पास, नीचे रहेगा एम बी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एम बी है नहीं, तो क्या है, मुझे ए एम ही चाहिए, तो ए एम चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेसिप्रोकल करता हूँ दोनों का, ओके, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए बाई बी जो है वो सी बाई डी के बराबर होगा, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि बी बाई ए जो है वो डी बाई सी के भी बराबर होगा, दोनों के रेसिप्रोकल्स भी बराबर होंगे आपस में। तो मैं दोनों का पहले यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, एम बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन। बहुत सारे तरीके हैं इसके, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं दोनों तरफ से क्या करता हूँ, +1 कर देता हूँ। नाउ एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, यहाँ भी +1 किया और यहाँ भी +1 किया। दूसरा स्टेप आप लिखेंगे एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। अब ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो जब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, व्हाट आई गेट, ए एम एम बी का एडिशन हो जाएगा, एम बी इंटू 1 हो गया ना, एम बी प्लस ए एम आएगा, एम बी प्लस ए एम आ जाएगा हमारे पास किस में, न्यूमरेटर में, और नीचे मेरे पास क्या रहेगा, ए एम रहेगा, राइट। इसी तरह यहाँ पे एन डी प्लस ए एन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एन डी इंटू 1 एन इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए एन। अब दोनों को ऐड कीजिए, व्हाट इज एम बी प्लस ए एम, व्हाट इज एम बी हो गया ये वाला साइड प्लस ए एम, सो दिस इज इक्वल टू ए बी, राइट। सो दिस इज ए बी बाई नीचे ए एम रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट इज एन डी प्लस ए एन, सो एन डी प्लस ए एन इज ए डी, सो दिस इज ए डी अपॉन ए एन। नाउ दिस सिंप्लाइज, अब देखिए हमने प्रूव करना क्या है, हमें प्रूव करना है ए एम बाई ए बी। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी बाई ए एम है, लेकिन हमारे पास ए एम बाई ए बी होना चाहिए। तो चलिए फिर से रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या मिलेगा, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ भी रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या मिलेगा, ए एन बाई ए डी। तो यही हमें प्रूव करना था कि ए एम बाई ए बी जो है दिस इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने पहले 3 क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया हुआ है। आने वाली वीडियोस में हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए खुदा।